कलेश तो होना ही है व्हेन इट्स अबाउट संदीप रेड्डी वांगा's फिल्म। पर ये जनरली होता है जब मूवी आने वाली होती है या रिलीज हो चुकी होती है, लेकिन इस बार मूवी शूट होने से पहले ही कलेश हो गया। अभी तक सब कुछ स्पेकुलेशन था, आर्टिकल्स आ रहे थे, रूमर्स थे, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने ट्विटर पे एक पोस्ट डाला और बम फोड़ दिया और जंग शुरू हो गई। दीपिका पादुकोण वर्सेस संदीप रेड्डी वांगा। इन दोनों इंडिविजुअल के बीच कुछ होना हो, इंटरनेट पे तो भाई दो साइड बढ़ चुकी हैं और भाई क्या ही धमाके हो रहे हैं। कोई दीपिका को ब्लेम कर रहा है, उन पे अटैक हो रहा है, और संदीप रेड्डी वांगा के तो हेटर्स हैं ही, उनको भी मौका मिल गया। तो हुआ क्या? लेट्स टॉक अबाउट व्हाट रियली हैपेंड। संदीप रेड्डी वांगा की नेक्स्ट फिल्म स्पिरिट होने वाली है प्रभास के साथ। काफी हाई पेस मूवी की नेक्स्ट से रिलीज होनी है, ऑलमोस्ट 8 लैंग्वेजेस में डब होगी और इंटरनेशनल भी जाएगी। और रूमर्स है एक कोरियन स्टार भी मूवी में होंगे। ऑफ कोर्स काफी बस थी कि फीमेल लीड कौन होने वाली है मूवी में, और फिर न्यूज आती है कि दीपिका पादुकोण इज इन स्पिरिट। उनका बेबी होने के बाद ही उनका पहला प्रोजेक्ट होता, और इस पे काफी आर्टिकल भी छपे कि बहुत ही डिफरेंट रोल होगा, वो बहुत इंप्रेस्ड हैं एक्सेट्रा। और फिर ऑफ कोर्स न्यूज आई कि शी इज आउट ऑफ द फिल्म। अब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मूवी छोड़ दी? इसके मल्टीपल रूमर्स हैं, स्पेकुलेशंस हैं, कोई एग्जैक्ट फैक्ट आउट नहीं है अनलेस दीपिका या संदीप रेड्डी वांगा सामने आके बोले क्या हुआ। तो पहला रीजन जो हर जगह घूम रहा है कि शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये बहुत ही कॉमन है, हर मूवी में ऐसा कुछ होता ही है। मूवी की शूट इस ड्यूरेशन में होनी है, लेकिन एक्टर की डेट्स उस टाइम कहीं और है और वो ऑलरेडी मेन लीड की डेट ले चुके हैं, तो शिफ्ट नहीं कर सकते, तो कुछ बैठ नहीं रहा है, कैसे शूट हो सकता है, इसलिए बात नहीं बनी, तो शी लेफ्ट एंड दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। फिर एक आर्टिकल आया कि दीपिका पादुकोण की डिमांड्स थी जो काफी अनफेयर लगी मेकर्स को, इसलिए उन्होंने डिनाई कर दिया और बात नहीं बनी। अब वो डिमांड्स क्या थी कि उनको 6 आवर का वर्किंग डे चाहिए इंस्टेड ऑफ 8 आवर्स, बिकॉज शी इज जस्ट बिकम अ मदर, शी नीड्स टू गिव टाइम टू द किड आल्सो। उन्होंने काफी हाई फीस डिमांड की है, कोई कह रहा है 20 करोड़, कोई कह रहा है 40 करोड़, एंड ओवर दैट शी आल्सो वांट्स अ कट इन द प्रॉफिट। अब मुझे नहीं पता इसमें से क्या क्या एक्चुअली सही है, बट कॉमन सेंस से कुछ सेंस बन नहीं रहा है। बेसिक लॉजिक कहता है कि इफ यू आर टेकिंग अ बिग सम एज योर फीस, उसके बाद आपको प्रॉफिट में कट कोई सेंस नहीं बनता। अब यहाँ पे आप मेल वर्सेस फीमेल ले आओ, फेमिनिज्म ले आओ, तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इंडस्ट्री में, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में, आपको सिर्फ आपके काम के पैसे नहीं मिलते, आपका ब्रांड वैल्यू क्या है, आप कितने ऑडियंस को थिएटर में ला सकते हो सिर्फ अपने फेस वैल्यू से, आपको उसके भी पैसे दिए जाते हैं। अगर आप स्पिरिट देखो, सो इट इज बीइंग लेड बाय प्रभास एंड देन ऑफ कोर्स संदीप रेड्डी वांगा का ब्रांड, सो ही कैन टेक अ बिग फीस एंड आल्सो डिमांड कट इन प्रॉफिट, बिकॉज सिर्फ उनके फेस से ये श्योर है कि भाई 200-300 करोड़ तो मिल जाएंगे। अरे आदि पुरुष भी इतना कमा गई थी। तो यहाँ ये बोलना कि एक मेल स्टार तो बोल लेता है, अगर फीमेल ने बोला तो क्या गलत है? गलत कुछ नहीं है, आप तो कुछ भी बोल सकते हो, मैं ही बोल सकता हूँ भाई मुझे 20 करोड़ दो एक्टिंग के, लेकिन कोई देगा नहीं क्योंकि उसकी वजह लॉजिक नहीं है। अब दीपिका इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, शी हैज अ ब्रांड वैल्यू। जब उनका चेहरा होगा प्रभास के साथ स्पिरिट के पोस्टर पे, ऑफ कोर्स बस ज्यादा होगी, ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगा मूवी को। लेकिन अगर उनकी जगह कोई और आता है विच इज नाउ दीप्ति दिमरी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मूवी के बिजनेस को, विच इज ऑल्सो फैक्ट। आप कह सकते हो बॉक्स ऑफिस वाइज दीपिका सबसे बड़ी एक्ट्रेस है इस कंट्री की, लेकिन जो मूवीज में उन्होंने काम किया है, शी इज अ सेकंड लीड और अ को लीड। उन्होंने सिर्फ अपने बलबूते पे एज अ सिंगल लीड किसी मूवी को बड़ा नहीं बनाया। जवान ले लो, पठान ले लो, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत भी ले लो, उसमें भी को लीड्स हैं उनके साथ। शी इज नॉट द सिंगल ड्रॉ ऑफ द फिल्म, बट यस शी कैन डिमांड अ बिग फीस इफ शी वांट, शी हैज अर्नड इट। अगर लोग दे रहे हैं मतलब उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है। पर अगर प्रॉफिट पे कट चाहिए तो फिर आप फीस मत लो, आप प्रॉफिट में कट मांग लो। अब वो दिन में 6 घंटे काम करने वाली बात पे आए तो अगेन ये कॉपरेशन होता है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो और उसी टाइम पे आपको बताया जा रहा है भाई ऐसा काम होगा, हमें 8 घंटे चाहिए आपसे। अगर आप वो नहीं दे सकते हो देन जस्ट शेक हैंड्स एंड मूव ऑन। ऐसा नहीं है कि वो एक मॉम है तो उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कि भाई आप 8 घंटे नहीं दोगे तो जाओ, नहीं। She has work. ऐसा नहीं है ये मूवी नहीं करेंगे तो उनके पास काम नहीं है। She's already in King with SRK. She's also part of the Atlin Allu Arjun film. She has a lot of work. She doesn't need this film. And she has the right. वो अपनी डिमांड रख सकती हैं। पर मेकर्स जो है अगर वो नहीं कर सकते पूरी डिमांड तो नो बोल सकते हैं। How bad they want दीपिका in their film. अगर वो किसी और को ला सकते हैं, उनका चलता है काम तो चला लें। ऐसी ही नेगोशिएशंस होती हैं। अब एक और डिमांड थी कि उन्होंने मना कर दिया कि वो तेलुगु में डब नहीं करेंगी, तेलुगु नहीं सीखेंगी, इसलिए भी बात नहीं बनी। अब यार फिर अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर एक्टर उतना टाइम नहीं दे सकता आप किसी और से डब करा लो। अगर आपको चलता है वो तो आप मान लो, अगर आपको नहीं चलता, आपको चाहिए एक्ट्रेस तेलुगु बोले, तो आप एक तेलुगु एक्ट्रेस ले लो जो अच्छी हिंदी बोल सके। आपको एक हिंदी एक्ट्रेस क्यों चाहिए? अगेन बहुत ही स्टूपिड पॉइंट है ये। चलो अब पता नहीं इसमें से क्या सही था क्या गलत था, ये सब हो गया, बात नहीं बनी, दीपिका लेफ्ट द प्रोजेक्ट एंड नाउ द मेकर्स गॉट दीप्ति दिमरी। अनाउंसमेंट हैपन एंड दे आर वेरी रेडी टू शूट। फिर आता है ये संदीप रेड्डी वांगा का ये ट्विटर पोस्ट जिसमें वो अलेज करते हैं विदाउट टेकिंग नेम कि उन्होंने एक्टर को ट्रस्ट करके कहानी बताई थी और वो लीक कर दी गई क्योंकि दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं हो पाया। और खुंदक निकालने के लिए थ्रू डर्टी पीआर ट्रिक जो नई एक्ट्रेस आई है रिप्लेसमेंट में, उसको नीचे दिखाया जा रहा है। अब वांगा यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? बेसिकली
जब आर्टिकल्स आए थे कि दीपिका मूवी में है और जो डिस्क्रिप्शन आ रहा था उनके रोल का, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मीटी रोल है, बहुत लेयर्स हैं और शी इज वेरी एक्साइटेड टू परफॉर्म इट एज एन एक्टर। और जैसी तिप्ती दिमरी आई रिप्लेसमेंट में और जो लीक आए कि एक डॉक्टर का कैरेक्टर होगा, सिर्फ डॉक्टर नहीं, एक हॉट डॉक्टर का कैरेक्टर होगा, मूवी में बोल्ड सीन्स होंगे एंड इफ यू कैन रीड इन बिटवीन द लाइंस क्लियरली एक डिफरेंट नैरेटिव फैलाया जा रहा है। अचानक से एक गुड मीटी रोल एक बोल्ड और हॉट कैरेक्टर बन गया, ट्राइंग टू शो तिप्ती दिमरी मूवी में सिर्फ एक ग्लैमर के लिए होंगी एंड नॉट एज एन एक्टर विद अ लेयर्ड रोल। अभी डर्टी पीआर ट्रिक्स कौन कर रहा है पता नहीं, एलिगेशन ये है कि दीपिका कर रही है, पर क्या पता वो ना कर रही है, क्या पता कोई और कर रहा हो। तिप्ती दिमरी इज एन आउटसाइडर, क्या पता कोई मजे ले रहा है। मे बी समवन इज यूजिंग दिस टू पुट हर डाउन। व्हेन दीपिका वाज इन स्पिरिट एक आउटक्राई हुआ था कि वो ऐसी मूवी कैसे कर सकती है संदीप रेड्डी वांगा के साथ, वो तो एक सेक्सिस्ट डायरेक्टर है, ही मेक्स मिसोजिनिस्ट फिल्म्स, हाउ इज शी वर्किंग विद हिम। और जब वो छोड़ के चली गई तो ये लोग बहुत खुश हो भी गए, इनको भी मौका मिल गया। एंड ऑफ द डे रियलिटी क्या है, दीज थिंग्स हैपन एवरी डे इन फिल्म बिजनेस। मल्टीपल नेगोशिएशंस होते हैं, डिफरेंट एक्टर से बात होती है, बात बनती है, नहीं बनती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और जब बहुत बड़े नाम होते हैं तो इट बिकम्स अ बिग डील, ऑडियंस को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, लोगों का एजेंडा बाहर आ रहा है। जब तक रूमर्स और आर्टिकल्स आ रहे थे तब तक सही था, लेकिन जैसे ही संदीप रेड्डी वांगा का पोस्ट आया आग में घी डल गया और अब सब आ गए आग को बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि कंटेंट मिल गया यार। इस मोमेंट का कितना फायदा उठाया जा सकता है। इवन मी दिस वीडियो, मैं भी फायदा उठा रहा हूँ वीडियो बना के इस टॉपिक पे, और इस टॉपिक को खींचा जाएगा, दुनिया की हर चीज को इसमें घुसेड़ा जाएगा। आधे लोग दीपिका को टारगेट करेंगे, उसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे, आधे लोग वांगा को नीचे लाएंगे, ऑलरेडी उनके पास मटेरियल था अब और मिल गया आग लगाने के लिए। कहते हैं वी आर लिविंग इन अ पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड। यहाँ पे बात सही गलत की है ही नहीं, हम उसके बहुत ही बाहर चले गए हैं। इट्स ऑल अबाउट कौन ज्यादा चिल्ला सकता है, कौन ज्यादा अपना ओपिनियन दूर पहुंचा सकता है, कौन ज्यादा शोर मचा सकता है, और वही कुछ टाइम तक आपको देखने को मिलेगा। और फायदा किसको मिलेगा? मूवी को। फ्री प्रमोशन हो रहा है जो जरूरत भी नहीं थी। मे बी यही हेरा फेरी 3 के साथ हो रहा है, पर एक दिन उस पर भी बात करेंगे। तब तक आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो, आदिपुरुष डायरेक्टर का कमबैक होने वाला है, कैसा होगा जाइए देख लीजिए। अपने थॉट्स मुझे कमेंट जरूर बताना और मैं मिलता हूँ आपको अगली बार। जय हिंद।